हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद आप सबके लिए खुशियां लेकर आए, आपकी दुख परेशानी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आपने बहुत पहले एक फ़िल्म देखी होगी, शूट आउट लोखंडवाला। शूट आउट लोखंडवाला जो फिल्म बनी थी, वो मुंबई की जो क्राइम स्टोरी है, जो क्राइम पृष्ठभूमि है, उसके ऊपर आधारित थी। और उसमें उस वक्त के जो नामी बदमाश थे, माया डॉलस और आपके ये दिलीप बुआ और बालू डोगरे, ये जितने भी लोग थे, उनके ऊपर वो फिल्म बनी थी, उनकी लाइफ स्टोरी पे फिल्म बनी थी। तो मेरे कई दोस्तों ने मुझसे कहा कि राहत भाई, इतनी बड़ी फिल्म बनी है शूट आउट लोखंडवाला, तो उसके जो क्रिमिनल थे जिनका एनकाउंटर हुआ था, उनकी कोई स्टोरी आप हमें अपने इस सलाम इंडिया चैनल पर बताइए। तो इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस वक्त जो बड़े बड़े डॉन थे, वो तो थे दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, अरुण गवली, और उससे पहले थे हाजी मस्तान, वर्दा राजन और करीम लाला। लेकिन ये जो माया डॉलस, दिलीप बुआ, ये सब लोग छुट भैये बदमाश थे। मतलब ये कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अपने आप में जो अकड़ और जो घमंड, जो गुरूर था इनका, वो ऐसा था कि हम भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सब बड़े जो डॉन थे, उनके हाथ के नीचे काम करते थे। और माया डॉलस उस वक्त जो कंजूर इलाके के जो डॉन थे, भाऊ अशोक जोशी, उसके गैंग में काम करते थे। और वो इनके बॉस थे अशोक जोशी। तो उनके कहने पे ये जो भी अपने किलिंग सुपारी का काम, या किसी को धमकी देने का काम, या फिरौती, अवैध वसूली, ये सब इनके काम थे। अशोक भाऊ जोशी के मर्डर के बाद ये लोग वहाँ से हट गए, क्योंकि अशोक भाऊ जोशी अरुण गवली का आदमी था। और अरुण गवली की उस वक्त डी कंपनी से गैंगवार चल रही थी। तो उसके चलते डी कंपनी ने, छोटा राजन जो था इसमें इन्वॉल्व था, उसने अशोक भाऊ जोशी को मार दिया था। उसके बाद ये जितने भी उसके जो चेले चपाटे थे, जिसमें माया डॉलस, दिलीप बुआ, ये सब उधर से कंजूर मार्ग से हट गए थे और ये इधर उधर छुपा छुपी का खेल खेल रहे थे। तो भाईहला में एक सब्जी मंडी है मुंबई में। जैसे मोहम्मदी रोड से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो जजे हॉस्पिटल को क्रॉस करके जब आप निकलेंगे तो वहाँ भाईहला स्टेशन है, वहाँ एक सब्जी मंडी है। वहाँ पर ये लोग सब्जी मंडी, जो सब्जियों का, जो फ्रूट का जो एक मंडी होती है बड़ी, वहाँ ये लोग छुप जाते थे और वहाँ अपना खाना पीना, क्या कहते हैं कि जो छोटा मोटा क्राइम करते थे उसकी फरारी है वहाँ काट लिया करते थे। तो माया डॉलस वहाँ छुपा हुआ था और माया डॉलस इस फिराक में था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझे भी डॉन कहें, मुझे भी भाई कहें। ये उसकी प्लानिंग थी। लेकिन छोटे मोटे क्राइम वो करता रहता था। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि माया डॉलस उस वक्त के सुपरस्टार संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था। और वो शक्ल चाहे उसकी नहीं मिलती थी संजय दत्त से, लेकिन उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल संजय दत्त की तरह था। और उस वक्त एक फिल्म आई थी, इनाम 10,000। उस फिल्म में एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। तो माया डॉलस और बालू डोगरे, जो इनसे काफ़ी उम्र में छोटा था और इनके दारू पानी, चखने वखने, चाय वाय, ये सब लाता रहता था, तो वो इसको भी माया डॉलस साथ रख लेता था कि चलो भाई काम आएगा। तो माया डॉलस उस वक्त संजय दत्त का ज़बरदस्त फैन, और बारों में जाना छुपते छुपाते ये। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो भाई, या तो हमें पुलिस या हमारे दुश्मन हमें तलाश कर रहे हैं, तो ये 1987 के आसपास की बात है कि माया डॉलस भाईखला से दूर घाट के ऊपर वहाँ एक बार है। उस बार में ये ड्रिंक करने चले गए, एंजॉय करने। साथ में बालू डोगरे और एक दो उसके चेले चपाटे माया डॉलस के और थे। ये सब लोग वहाँ गए और बार में दारू वारू पीना स्टार्ट किया।
तो वहाँ बाहर में ऑर्केस्ट्रा भी होता था, और ऑर्केस्ट्रा में पहले एक्चुअली क्या होता था कि एक मशीन ऐसी हुआ करती थी कि जिसमें आप कॉइन डालिए और जो आपको पसंदीदा जो आपका गाना है वो वहाँ चलेगा। ऐसा ही बार एक, मैं जब बॉम्बे था तो मैंने देखा था कि ये जो छोटी चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी जिसे कहते हैं, उसके कोने पर ही एक डायना बार है, उसमें भी इस तरह की मशीन थी। तो मैं भी कभी कभी वहाँ जाता था, तो मैंने भी वहाँ पर वो कॉइन डाल के और कई बार गाने वाने वहाँ सुने हैं। तो इस तरह का वहाँ 87 के आसपास ये बारों का वहाँ सिस्टम था, बारों में इस तरह की मशीन हुआ करती थी। तो माया डोलस घाटकोपर में एक बार में चला गया, और वहाँ जाकर उसने जब 2-3 पैक लगाए तो उसने वहाँ इस गाने को चलाने की डिमांड की, जो बाहर के लोग थे उनसे। तो बाहर के लोगों ने उसकी डिमांड मानी और वो संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म इनाम 10,000 का वो गाना चला दिया कि और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। एक बार, 2 बार, 3 बार, जब जब माया डोलस ने कहा, जब जब उन्होंने वो गाना लगा दिया, वो गाना चलता रहा। लेकिन बार में सिर्फ माया डोलस ही नहीं था, क्योंकि वहाँ और भी दूसरे लोग थे जो एंजॉय करने आए थे। तो उन्होंने कहा भाई 6-7 बार तुम्हारी ये पसंद का गाना बज चुका है, अब हम भी क्योंकि इस बार में आए हैं और हम भी ड्रिंक कर रहे हैं, तो हमारा भी हक है कि हम भी कोई गाना सुने। तो इस बात को लेकर के माया डोलस और जो वहाँ के और जो बार में एंजॉय करने आए थे दूसरे लोग, उनके आपस में कहासुनी हो गई। अब जो दूसरे लोग आए थे उनको पता नहीं था कि ये माया डोलस बदमाश है, इनके उनके हाथापाई हो गई और हाथापाई मारपीट में बदल गई। जो दूसरे कस्टमर थे ड्रिंक करने आए थे, उनके साथ बार के जो स्टाफ है वो भी लग गया, और उस बार के स्टाफ से और माया डोलस की वहाँ ज़बरदस्त मारदार वो फिल्म वाली हो गई। तो उस वक्त वो रामपुरी चाकू चला करते थे, तो माया डोलस के पास वो रामपुरी चाकू था, उसने अपना चाकू निकाला और वहाँ चला दिया, जिससे 2-4 लोग वहाँ पर घायल हो गए और ये वहाँ से निकल गए। बाद में जो बार वाले हैं उनको पता चला कि भाई ये तो जो कंजूर मार्ग का डॉन था अशोक भाऊ जोशी, उसका आदमी, और इसका नाम माया डोलस है, और ये तो इस वक्त फेमस है बॉम्बे में। तो वो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं था कि माया डोलस कौन है। ये सब कन्फ्यूजन में लड़ाई हो गई। तो इस तरह से माया डोलस ने वहाँ पर एक हादसा और कर दिया और 2-4 लोगों को अपने रामपुरी से घायल कर दिया। उसके करीब 3-4 महीने बाद वो जो घायल हुआ था उसमें से उस बार का जो मालिक था उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो एक और मुकदमा माया डोलस पे लग गया, और माया डोलस भागते रहे, छुपते रहे। तो इस तरह की इनकी कहानी थी। हालांकि ये डॉन तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त जितने भी डॉन थे, तो खास करके छोटा राजन ने इनको हायर कर रहा था। माया डोलस, दिलीप बुआ और इसके जितने भी चेले चमाटे थे उन सबको हायर कर रहा था। और ये जितने भी छुट भैया जो बदमाश थे वो छोटा राजन के अंदर थे और छोटा राजन के अंदर ही काम करते थे। तो इस तरह से माया डोलस का एक हादसा मैंने आपको सुनाया कि किस तरह से माया डोलस ने क्राइम किया, और क्राइम में एक जो उसका शौक, जो एक फिल्म स्टार संजय दत्त, उसका बहुत फेवरेट स्टार, उसके गाने के सिलसिले में इस तरह से मारधाड़ होना और उसमें एक आदमी की हत्या होना, ये सब इस एपिसोड में मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा और आपको दूसरे बदमाशों के बारे में बताऊंगा। जब तक आप लोग इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर एक बार मैं आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोग ईद मनाइए, आपसी भाईचारा बनाए रखिए। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से फिर से ईद मुबारक, और आप सबको एक बार फिर राहत कुरैशी की तरफ से सलाम इंडिया।